शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहता है कि बच्चे योग में रहो। बाबा कहता कि आत्मा को परमात्मा को ही याद करना। बुद्धि ऊपर लटकी रहे, क्यों? क्योंकि बाबा कहता जितना याद में रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। सारा ध्यान समेत शरीर से न्यारे हो जाओ। तो आज बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है। योग अग्नि
जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक पाप की याद में रहो, योग में रहो। कल भी बाबा ने क्या कहा था कि बाबा ज्ञान और योग की खुराक देते हैं। उस खुराक से खुशी मिलती है, और जो खुशी है वो सब में बांटो। जिसको बाबा ने कल कहा खिराफत, ये खिराफत सब में बांटो। तो मूल बात बाबा ने कहा था कि बाबा ज्ञान और योग की खुराक देता है। आज बाबा कहता योग अग्नि के समान है। तो योग में बैठना अर्थात अपने आप के साथ अपनी पहचान के साथ बैठना। इसको बाबा कहता है कि स्वयं को ढूंढना है, अपने आप को ढूंढना है कि मैं असल में कौन हूं, ओरिजिनल संस्कार क्या है ना। जिसको बाबा कहता कि आत्मा का ओरिजिनल संस्कार पवित्रता है, प्योरिटी। जब आत्मा शरीर में नहीं है, कल भी बाबा ने इस बात को कितनी बार कहा कि भाई भाई देखो, बाबा शरीरों को नहीं देखता है, आत्माओं को देखता है। तो बाबा जब आत्माओं को देखता है तो सिर्फ बाबा आत्मा के संस्कार को सिर्फ उसी को इमर्ज करने को कहता है। बाबा कहता कि अपने ओरिजिनल संस्कार इमर्ज करो, क्योंकि शरीरों में आते आते आपने देह के संस्कार पकड़ लिए, है ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब देह के संस्कार हैं। तो वो संस्कार पकड़ लिए, क्योंकि जब आत्मा देह में नहीं है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता कि यथार्थ योग, जो मंडे की मुरली में बाबा ने कहा था कि बाबा आपको तीसरी आंख देता है। क्यों? क्योंकि आप जो हैं, जैसे हैं, ऐसे अपने आप को पहचानो।
और परमात्मा जो है जैसा है ऐसे उसको पहचानो, और फिर उसकी याद में बैठ या उससे कनेक्ट होकर उन संस्कारों को, क्योंकि आपने ये तो जाना ज्ञान से कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अब योग में क्यों बैठना है? योग में बैठना अर्थात उन संस्कारों को इमर्ज करना है ना, उन संस्कारों को अनुभव में लाना, अपना बनाना, कि मुझे अब मधुरता, धैर्यता, सहनशीलता, इन संस्कारों में अपने आप को इमर्ज रखना है। जिसको बाबा क्या कहता है कल भी, कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा हमेशा कहता है कि सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना उतना काफी नहीं है, तीसरी चीज भी है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। जिसके लिए बाबा कहता है अलफ और बे। जब बे की बात आती है, बादशाही की बात आती है, तो बादशाही मिलनी तभी है जब दैवी संस्कार होंगे। तो इसीलिए बाबा सिर्फ अलफ नहीं कहता है, अलफ और बे कहता है, दो अक्षर, मन मना भव और मध्याजी भव, दो अक्षर। तो इसीलिए आज बाबा कहता है कि योग में रहो, अर्थात स्टे कनेक्टेड विद बाबा। और हम कैसे जानेंगे कि हम बाबा के साथ कनेक्टेड हैं? एक ही चेकिंग है, आप क्या बोल रहे हो, क्या संकल्प आ रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हो। अगर आप परमात्मा से जुड़े हुए हो, कंबाइंड स्वरूप जिसे कहा जाता है, अगर आप कंबाइंड हो तो आप में और परमात्मा में अंतर नहीं। इसको कहा जाता एक बाप की याद में रहना। आज बाबा कहता प्रश्न, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? आज बाबा समझानी देता है, पैसा, पैसा किसे देना है इस पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब पी या कुछ कर्म किया तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है, यहां तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। तो बाबा हमेशा इस बात पर कहता है कि टेंशन रखो कि किसे क्या दे रहे हो, है ना। अभी अब कई बार क्वेश्चन उठता है कि हम क्या करें, फिर कोई गरीब सामने है तो हम क्या करें? तो उसका उत्तर यही है, बाबा कहता है पैसा तो उसे और आत्माएं भी दे देंगी, लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं, योग की शक्ति, मनसा बल, वो कोई नहीं दे सकता। तो आप वो दो, है ना। तो ये नहीं कि आप खाली चले गए, लेकिन आप, बाबा कहता है, वो दो जो कोई नहीं दे सकता। गीत आज बाबा बजाता, ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। हाँ, ये गीत है।
और इसी गीत को बाबा कहता है, इसको कहा जाता याद की आग, कि ना वो हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी, कि ऐसे दोनों मिले हुए हैं। इसको कहा जाता है याद की आग, योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा? बाबा कहता क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। सर्वधर्मा पारित्यज्य पाप पाप मामेकम शरणो ध्वजा। है नहीं, ये गीता में है ना, हम तुम्हें सर्व पापों में मोक्षाश्चामी या शुचे, सर्व धर्म त्याग, एक मुझे याद कर तो मैं सिर तेरे सारे पाप दग्ध कर दूंगा। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, कि कैसे आत्मा चेंज हो जाती है, कैसे संस्कार चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि रोज एक एक बूंद, बाबा कहता है सिर्फ एक बूंद रोज की लेकर जाओ। एक बूंद से ही सतो प्रधान बनते जाओगे। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा, और तमो प्रधान पापात्मा। कहा भी जाता है, बाबा कहता है कि ये बहुत पुण्य आत्मा है और ये पाप। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही सतो प्रधान बनती, फिर पुनर्जन्म लेते तमो प्रधान बनती है, इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है ना। पाप शरीर कभी नहीं सुना, पुण्य शरीर नहीं सुना, है ना। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है, ये किसको भी पता नहीं। बाबा कहता तुम जानते हो, जब पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था, है ना, राम राज्य। अभी पतित हैं तो रावण राज्य। भारत ही पावन भारत ही पतित, बाप ही आकर भारत को पावन बनाते, बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती। भी दुख था। बाबा कहता इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं, है ना। बाबा क्या कहता है, इस क्यों क्यों बाबा ये लाइन कहता है? क्योंकि बाबा कहता है इस ज्ञान की स्मृति में रहो। इस स्मृति में रहना है कि कैसे आत्मा पापात्मा बनी और अब कैसे सतो प्रधान बनती है ना। तो ये बातें इसकी स्मृति में रहो, जब दिल से समझें तब सच्चा ब्राह्मण बने। सच्चा ब्राह्मण वो, बाबा कहता जो दिल से समझे। ब्राह्मण बनने बगैर बाप से वर्षा मिल ना सके। तो सच्चा ब्राह्मण बनना अर्थात इस ज्ञान की स्मृति में रहना। अब ये है संगम युग का यज्ञ, है ना। बाबा यज्ञ की बात करता है, यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए, यज्ञ के लिए ब्राह्मण जरूर चाहिए। तो हम वो ब्राह्मण, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, हम वो ब्राह्मण हैं जो ये यज्ञ को चला रहे हैं, है ना। जब यज्ञ होता है तो ब्राह्मण क्या करता है? यज्ञ में आहुति डालते हैं, मंत्र बोलते हैं, और हम क्या करते हैं? हम अपने देह अभिमान की आहुति डालते हैं, और मंत्र कौन सा बोलते हैं? मन मना भव। परमात्मा की याद में देह के अभिमान को यज्ञ में स्वाहा किया जाता है, तो ये यज्ञ सफल होता है। जानते हो, मृत्यु लोक का ये अंतिम यज्ञ है। तो परमात्मा की याद में देह अभिमान को भस्म करते जाना है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में बाबा कहता यज्ञ होता नहीं। क्यों? क्योंकि वहां देह अभिमान है ही नहीं। भक्तों की बुद्धि में बाबा कहते ये बातें बैठ ना सके,
भक्ति बिल्कुल अलग, ज्ञान अलग। मनुष्य वेद शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं ना, ब्रह्म ज्ञानी वो इसी को समझते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते हैं ना। अगर वो ज्ञान सदगति करता वेद शास्त्र तो वापस चले जाते, लेकिन ड्रामा अनुसार वापस कोई भी जाता नहीं। बाबा ने समझाया पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे फिर सिर्फ सतो का पार्ट बजाए वापस कैसे जा सकते हैं, है ना। तो सारों में आना पड़ता है। इसलिए बाबा कहता है कि ये नहीं कि सिर्फ सतो प्रधान बने, सतो में आए वापस चले गए, नहीं। सतो भी बनना है, रजो भी बनना है, तमो भी बनना है, सारा साइकिल कंप्लीट करनी है उनको। फिर तमो प्रधान में आना ही है ना, पार्ट बजाना ही है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है जो पहले नंबर की आत्मा है वो पतित भी बनती है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना, अपनी अपनी कैपेसिटी है। हर एक्टर अपनी कैपेसिटी अनुसार अपना पद पाता है। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी गिरामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? अभी तुम समझते हो गॉडफादर है ना, शिव बाबा है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर। और उसके बाद जगत अम्बा, जगत पिता। तो सबसे पहले शिव बाबा जो क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है और मुख्य एक्टर भी है। जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पार्ट जरूर ऊंचा है तो उनकी पगार भी ऊंची। पगार देते हैं बाप जो सबसे ऊंचे है ना। तो बाबा कहता कि जिसकी जितनी ताकत उतना बनता है। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी मिलेगी। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना इतना ऊंच पद प्राप्त कराता हूं तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। ना अटेंशन देना चाहिए, उसका अगली लाइन बाबा बोलता है अटेंशन क्या देना है। ग्रस्त में रहना है, कर्म योग संन्यास है ना। ग्रस्त व्यवहार में रहते सब कुछ करते, बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है ना। बाबा क्या कहता है हथ कार्डे दिलियार्डे, सब काम करने हैं लेकिन बुद्धि उसके साथ रहे। क्यों? क्योंकि बुद्धि ही गलत कर्म करवाती है, बुद्धि ही गलत संकल्प करवाती, बुद्धि ही गलत बोल बुलवाती है ना। जो बुद्धि में आया बोल दिया। इसलिए बाबा कहता है कि सब कुछ करते रहो, काम काज करते शिव बाबा की याद में रहना है। नॉलेज बड़ी सहज है, गाते भी हैं हित पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं, है ना। तो बाबा क्या कहता है इसमें कि सब कुछ करते हुए बाबा की याद में रहना, ताकि आत्मा पवित्र संस्कारों को धारण करती रहे। इस ज्ञान की बाबा कहता मुख्य दो सब्जेक्ट हैं, अलफ और बे, है ना। तो आज बाबा देखा अलफ और बे दोनों बातों को कहता है, सिर्फ अलफ नहीं। सिर्फ परमात्मा को जानना बहुत नहीं है, देवी गुण भी धारण करने हैं, बादशाही को भी जानना है, अपनी पहचान। अलफ तो परमात्मा की पहचान है और बे आपकी पहचान है ना। तो बे आपकी पहचान है। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, है ना। संडे को बाबा ने करवाया स्वदर्शन चक्र, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, है ना। बाबा ने अनादि आदि मध्य अंत पूरा चक्र में हमारी
प्योरिटी की पर्सनैलिटी को इमर्ज कराया। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो, तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। एवर हेल्दी और एवर वेल्दी। वेल्दी किससे? ज्ञान से। हेल्दी किससे? आत्मा निरोगी हो गई। अभी तो रोगी है क्योंकि पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा, निरोगी आत्मा। तो एवर हेल्दी, निरोगी आत्मा, और एवर वेल्दी, ज्ञान स्वरूप। बाप कहते मुझे वहां याद करो। कहाँ? परम धाम में। घर को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाओगे, और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। है ना, दोनों बातें अलग हैं। मुझे याद करो, मन मना भवा। स्वदर्शन चक्रधारी याद करो तो आप मध्याजी भव बनोगे। मध्या में कौन है? विष्णु। है ना, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। मध्याजी भव अर्थात विष्णु बन जाओ, देवात्मा बन जाओ। तो चक्रधारी बनोगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। क्यों? जब तुम स्वदर्शन चक्र बन घुमाओगे, स्व का दर्शन करोगे इस चक्र में, तो तुम्हें अपनी स्मृति इमर्ज होगी। अनादि आदि मध्य अंत में कौन आत्माएं हो? प्योरिटी की पर्सनैलिटी। ये बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय बाबा कहता सब तमो प्रधान। सुख धाम में सुख, शांति, संपत्ति सब मिलता है। वहां एक धर्म होता है। अभी बाबा कहता है देखो घर घर में अशांति है। क्यों? धर्म बहुत है, अनेक मतें हैं। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया, और वो है सत्युग की नई दुनिया। बाप संगम पर आया हुआ है ना। इट्स अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। महाभारत लड़ाई भी संगम की ही है। अभी यह दुनिया बदलनी है। बाबा कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूं। इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। है ना, बाप कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूं। तो बाबा इस समय पर आता है। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत मनाते हैं। परंतु बाबा कहता ये पुरुषोत्तम संगम का किसको पता नहीं है ना। पुरुषोत्तम मास होता है ना, पुरुषोत्तम महीना, जो अगस्त में महीना होता है श्रावण का, उसको पुरुषोत्तम महीना कहा जाता है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही हैं। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं। बाकी बाबा कहता है सोने जैसी प्रजा बन जाती है ना। तो जो है बाबा कहता है सब अपनी कैपेसिटी अनुसार बन जाते हैं। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो, और फिर उसमें ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहता है कि इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। है ना, जो तुम अभी करते हो, बाबा कहता है ये ही हर कल्प करोगे, ऐसे ही करते रहोगे। तो इसीलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कई बार अपना अनुभव सुनाते हैं। कई बार जब भी अगर थोड़ा सा संकोच आता है कि चलो आज योग रहने देते हैं, तो तुरंत संकल्प आता है कि भाई अगर आज मिस करा तो हर कल्प मिस होगा, क्योंकि जो मैं करूंगा वो ड्रामा में नोंद हो जाता है। और जैसे ही वो संकल्प आता है तो फिर उठ के बैठ जाते हैं, फिर योग में बैठ जाते हैं कि भाई नहीं,
मिस नहीं करना है, क्योंकि जो इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। जो मैं करूंगा वो हर कल्प करूंगा। समझा जाता है ये कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप, बाबा कहता है, अपने आप ही अपना पुरुषार्थ तय कर सकते हो कि हर कल्प कैसा बनना है। अब ये तो है नहीं कहें कि चलो इस कल्प तो हो गया, अगले कल्प अच्छे से करेंगे। नहीं, बाबा कहता है आज अगर तू अपने को चेंज कर लेगा तो हर कल्प चेंज हो जाएगा। तो इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं, है ना। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ये प्रजा में ही आएंगे। ये साहूकार प्रजा में दास दासी बनेंगे, नंबरवार तो होते हैं ना। तो बाबा कहता है कि जो साहूकार हैं, जो जिसकी जो कैपेसिटी उसके अनुसार पुरुषार्थ करता है। पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। बाबा झट बता सकता कि इस हालत में अगर तुम्हारा कल शरीर छूट जाए तो क्या बनोगे, है ना। बाबा कहता कि कल छूट जाए तो क्या बनोगे, कहाँ तक पहुंचे हो। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा। शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे बाबा कहता छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो तो शिव बाबा कहता रहता है, तो उनका भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल, विकारों का पता नहीं, है ना। बाबा हमेशा कहता है कि छोटे बच्चे पवित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि विकारों में नहीं। जितना बड़ा होता जाता है विकारों का असर, क्रोध मोह सब कुछ होगा। अभी तुमको समझाया जाता है। बाबा कहता है कि इस दुनिया में इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है, डिटैच हो जाओ। आत्मा जानती है ये तो सब कब्र दाखिल होने हैं, है ना। मंडे की मुरली में भी बाबा ने यही कहा था कि अब तुम्हें जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, देखने के लिए, समझने के लिए, इसको, इससे काम लो। तो अब बाबा कहता है कि ज्ञान से काम लेना है। इसलिए बाबा कहता आंखों से जो देखते हो, क्योंकि ये स्थूल नेत्र और स्थूल बुद्धि जो तुम्हें दिखाती है, समझाती है, उससे बाहर निकलना है। तमो प्रधान चीजें हैं। मनुष्य मरते तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं, है ना। बाप को तो फिर बेहद का करनी धोर धोबी, है ना। तुमसे लेता क्या और देता क्या। तुम जो कुछ थोड़ा धन देते हो वो तो खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते हैं ये धन रखो अपने पास, सिर्फ इससे ममत्व मिटा दो, है ना, डिटैचमेंट। क्यों? क्योंकि जितना बाबा कहता है डिटैचमेंट होता है किसी भी चीज से, व्यक्ति, वैभव, धन, उतना उस लगाव में आपके संस्कार वैसे ही हो जाते हैं। हिसाब किताब बाबा कहता है बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। तुम्हारा यह कखपन है जो है यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती बीमारी के लिए, यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए। ये बाबा कहता है कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी है ना, दोनों होते हैं। क्योंकि यहाँ पर एवर वेल्दी भी बनते हो और एवर हेल्थी भी बनते हो। तो बाबा कहता है यहाँ रूहों का रोग ठीक किया जाता है ना। इसलिए ये हॉस्पिटल है। और कॉलेज क्यों है? क्योंकि यहाँ देवी देवता बनते हो। तो बाबा कहता है ये कॉलेज भी है और हॉस्पिटल भी है। इनके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए बस। जिनके पास और कुछ नहीं
वो सिर्फ 3 पैर जमीन के दे देवे, उसमें क्लास लगा दे। 3 पैर पृथ्वी के, वो तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना, आसन। बाबा कहता 3 पैर का ही होता है ना, इसके 3 पैर पृथ्वी कहा जाता है। कि आपको सिर्फ उतनी ही जगह चाहिए जहां पर आप बैठ सकें और ज्ञान दे सकें। 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आया, आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया, है ना। बाबा कहता है इसमें ज्यादा एक्सपेंशन की जरूरत नहीं, है ना, फैलाव की जरूरत नहीं है ना। पहले जमाने में बाबा के टाइम तो कहीं भी बैठकर ज्ञान देते, अब तो सेंटर्स ने बड़े बड़े आलीशान लग्जरी हो गए हैं। बैजेस भी बाबा कहता बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए। ये है बहुत सिंपल, चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी, इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। बैजेस से बाबा कहता दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्यों को भी वैराग आएगा, है ना। तो आजकल यही हो रहा है कि जैसे ही कोई दुर्घटना होती है या कोई बात होती है तो कैसे सब में वैराग आ जाता है कि भाई कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, और पाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी अपने अविनाशी पाप को याद करें। बाबा खुद कहता है मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाएं। तो अब बाबा कहता है मूल बात है अपने को इस शरीर से न्यारा करो और परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। अपने को आत्मा समझ और पाप से पूरा लव रखना है। देह अभिमान में नहीं आओ। देह अभिमान में आना अर्थात किसी और को याद करना। तो बाबा हमेशा कहता है कि सिर्फ मुझे याद करना है, किसी और को याद करोगे तो वैसे बन जाओगे, मुझे याद करोगे तो मेरे जैसे बन जाओगे। हाँ, बाहर का प्यार भल बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मित्र संबंधियों बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। ये बाबा कहता है कि सबसे मिलो। कुछ दिन पहले की मुरली बाबा की क्या थी कि सबसे प्यार से बात करो, स्नेह से मिलो, स्नेह करो, स्नेह बांटो। लेकिन बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे, उसका अर्थ क्या कि आप अपने कर्म संकल्प और बोल पवित्र रखो। इसको कहा जाता है बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे, है ना। बुद्धि ऊपर लटकी रहे अर्थात सदा संकल्प रहे कि मुझे पवित्र बनना है। क्योंकि बाबा कहता है कि जितना बाप की याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, उतनी आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। बाप का घर भी ऊपर है ना। तो मूल वतन सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। अब वापस जाना है। और वापस कैसे जा सकते हैं? जब पवित्र बनोगे। तो मूल बात बाबा का भाव जो इन लाइनों में है, वो बाबा क्या कहना चाहता है कि बुद्धि मेरे में लटकी रहे अर्थात अपने कर्म संकल्प और बोल परमात्मा रखो, पवित्र रखो, ईश्वरीय रखो। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है अब तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि से चलना है। तो ये हमेशा याद रहे कि अब हमें अपनी बुद्धि से नहीं चलना है, किसी और की बुद्धि से नहीं चलना है। अब तक चलते रहे
अब तक हम अपनी बुद्धि या फिर किसी और की बुद्धि से चलते रहे। उसने कहा ऐसे करो तो वैसे करने लग गए, इसने कहा ऐसे करो तो ऐसे करने लग गए। अब बाबा कहता है ईश्वरीय बुद्धि से चलो। अब परमात्मा जो कहता है, अब बाबा कहता है आप एक जन्म उसकी मान कर देखो, अब तुम्हारी मुसाफरी पूरी हुई है ना, टाइम हो गया। बाबा कहता है टाइम इज ओवर, यात्रा पूरी होती है, तुम अब मुसाफरी से लौट रहे हो, है ना, रिटर्न जर्नी। तो बाबा कहता टाइम हो गया। तुम अपना घर कितना प्यारा लगता है, वो है बेहद का वर, वापस अपने घर जाना है। मनुष्य है, बाबा कहता भक्ति करते घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं तो घर जा नहीं सकते। भगवान पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना। तो लोग सोचते हैं कि केदारनाथ जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे, भगवान से मिलेंगे, दर्शन करके आएंगे। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ता ही बताते, सुख धाम तो जानते ही नहीं है। सुख धाम का रास्ता सिर्फ बाप ही बतलाते हैं। तो पहले बाबा कहता जरूर निर्वाण धाम, वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे, है ना। सन्यासी बाबा कहता है वो ब्रह्म को ही भगवान समझते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाना है। लेकिन बाबा कहता पहले निर्वाण धाम तो जाना है, उसके बाद सुख धाम जाना है, लेकिन वो सिर्फ सुख धाम को नहीं, शांति धाम को जानते हैं। तो बाबा कहता वो फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे। हम आत्मा बिंदी हैं, हमारे, बाबा कहता ब्रह्म ईश्वर नहीं है, हमारे रहने का स्थान ब्रह्मांड है, वो घर है, वो घर को ही परमात्मा समझ बैठे। तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना, अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे। जब पूजा करते हैं तो बाबा कहता सालीग्राम बनाए एक एक आत्मा को पूछते हैं। बिंदी को की पूजा कैसे हो, इसलिए बाबा कहता बड़े बड़े बनाते हैं। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं। ये बातें अभी तुम जानते हो कि ईश्वर निराकार है, चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े। क्यों? क्योंकि बाबा कहता बिंदी से कैसे समझेंगे, यूं बनाना चाहिए स्टार, है ना। तो बाबा बता रहा है कि कैसे बनाना चाहिए। तो बाबा कहता है इसे स्टार बनाना चाहिए। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती हैं, तैयार मिलते हैं सफेद, है ना, आती हैं सफेद बिंदियां जो स्टार मिसल होती हैं, बनी बनाई आती हैं, जो कई आत्माएं लगाती हैं। मधुबन में भी कई लगाते हैं। आत्मा भी सफेद होती है ना, स्टार मिसल, है ना। ये बाबा हमेशा बताता है कि आत्मा ऑरेंज नहीं है, सफेद है, स्टार मिसल है, वाइट लाइट है, ऑरेंज लाइट नहीं है आत्मा की। यह भी एक निशानी है, भ्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है, बाकी अर्थ का बाबा कहता है किसको पता नहीं है। ये बाप समझाते हैं इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है ना। बाबा हमेशा कहता है कि ये वंडर है, ये आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इतने बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, वंडर है, लेकिन बॉम्ब्स क्या है, बाबा कहता है आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। ये नहीं कि वो उनकी बुद्धि में कि ये उपज है ना। किसी की बुद्धि की भी कोई उपज नहीं है, किसी भी की बुद्धि का भी कोई इन्वेंशन नहीं है। कल परसों भी हमने इस बात को डिस्कस किया था। कोई भी स्मार्ट इंटेलिजेंट नहीं है ना। ये ज्ञान वंडरफुल है, क्योंकि बाबा क्या कहता है कि आत्मा में पार्ट भरा हुआ है जो इमर्ज होता है, और वो आत्मा वो काम करती है, और ये हर कल्प वो आत्मा वही काम करेगी। हर
कल्प वो आइंस्टाइन बनेंगे, हर कल्प वो न्यूटन बनेंगे, हर कल्प वो आर्यभट्ट बनेंगे, हर कल्प वो ही रमन बनेगा, सीवी रमन बनेंगे। क्यों? क्योंकि पार्ट भरा हुआ है, कोई और वो पार्ट ले नहीं सकता। ये बहुत गुह्य बातें हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। इतनी छोटी आत्मा शरीर से कितना काम करती है। आत्मा विनाशी, इनका पार्ट कभी विनाश नहीं होता है, ना एक्ट बदलती है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है, सतयुग में कितना छोटा झाड़ होता है, पुराना तो होता नहीं। मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है ना। छोटा झाड़ कौन सा? सतयुग का, है ना। सतयुग का छोटा झाड़ है ना। क्यों छोटा झाड़? क्योंकि बाबा कहते हैं थोड़े मनुष्य होते हैं, इसलिए बाबा कहता है मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा, तुम पतित बने थे अब पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है, कुदरत है। अविनाशी पार्ट चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। अविनाशी चीज, अविनाशी पार्ट भरा हुआ, ये वंडर है। तो बाप समझाते हैं बच्चे, कहीं पर भी उलझो मत, किसी से भी उलझो मत, किसी के भी सक्सेस को देखकर, शोहरत को देखकर, है ना, अपने आप को कभी छोटा मत समझो, या किसी को थोड़ा देखकर अपने को बड़ा मत समझो। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा है। ये हर आत्मा का अपना अपना पार्ट फिक्स है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, देही अभिमानी बनना है, कहीं पर भी अटको मत। सब अपनी अपनी जगह पर फिक्स हैं। ना आप किसी की जगह ले सकते हो, ना आपकी कोई। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। जास्ती पार्ट तुम्हारा है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपका पार्ट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 84 जन्मों का है। बाबा का इतना पार्ट नहीं जितना तुम्हारा है ना। बाबा तो सिर्फ संगम पर ही आता है। तो बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूं। हमारा कोई पार्ट नहीं। इस समय कितनी सर्विस करता हूं, ये नॉलेज इतनी वंडरफुल, तुम्हारे सिवाय बाबा कहता कोई भी नहीं जानता। बाप की याद में रहने बगैर धारणा भी नहीं होगी, है ना। इसलिए बाबा कहता है मेरी याद में रहो, क्योंकि अगेन किसी और की याद में रहेंगे तो वो ही, अरे भैया वो वहां खाते हैं, वो इधर जा रहे हैं, वो ये करते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, है ना, वो बाहर जाते हैं, तो आपका भी मन करेगा वही सब करने का। हम भी बाहर खाते हैं, हम भी ये देखते हैं, हम भी वो देखते हैं, हम भी इधर जाते हैं, हम भी उधर जाते हैं, हम भी इनसे मिलते हैं, हम भी उनसे मिलते हैं। इसलिए बाबा कहता है मेरी याद में रहो। बाप की याद में रहने बगैर धारणा नहीं होगी। क्यों उलझे रहोगे? कहीं खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। इसमें प्योरिटी चाहिए। इसलिए बाप को याद करना बहुत सहज है। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। बाबा कहता है तुम अपने पास चित्र रख दो, योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। आज बाबा ये कहता है योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा कि मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड हूं, और मैं कौन आत्मा हूं। अपने को देवात्मा के रूप में देखो, योग और वर्षे का चित्र बनाओ। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। यह है चित्र, ब्राह्मण सो देवता, कि मैं आत्मा योग में बैठी देवता बन रही हूं। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम युगी, तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्य को बाबा कहता है ये बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। कोई सुने तो कि भाई क्या बातें कर रहे हैं कि देवता बनेंगे,
दिन प्रतिदिन जितनी नॉलेज को समझाते हैं तो खुशी भी बढ़ेगी, है ना। इसलिए बाबा क्या कहता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करता है ना। क्यों? क्योंकि बाबा रोज हमें समझ देता है। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ ये सब कुछ करना पड़ता है ना, यहाँ तो करना ही है। नौकरी काम ये सब तो करना है शरीर निर्वाह अर्थ, लेकिन बुद्धि में रहे। शरीर निर्वार्थ कर्म करते हो, लेकिन बाबा कहता है बुद्धि में रहे कि हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहोगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। अगर हमेशा बाबा कहता है ये बुद्धि में रखोगे कि हम भंडारे से शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, तो वो भंडारा बाबा कहता है कभी खाली नहीं होगा। बाबा हमेशा कहता है कि चाहे कुछ ना हो लेकिन दाल रोटी जरूर खिलाऊंगा। लेकिन वो तब होगा जब हम हमेशा यही बुद्धि में रखें कि हम शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हैं। फिर यह पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं है, वो तो दाता है। बाबा कहते हैं कुछ नहीं लेता, बस कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो। तुम्हें पैसे का दान किसे करना है इस बात पर पूरा ध्यान देना, है ना। बाबा वो बात कर रहा है कि लेन देन, अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब पी, बुरा कर्म किया, तो तुम्हारे ऊपर पाप आ जाएगा। तो पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते हो। कितना फर्क है। पाप आत्मा से ही लेन देन कर पाप आत्मा बन जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं साइकिल बन जाता है कि वो इन्हीं से लेन देन किया और वैसे ही बनते गए। यहाँ तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी। बाबा कहता है कोई को भी दुख नहीं देना, कोई को भी दुख नहीं देना, कोई में मोह नहीं रखना। पाप भी सैक्रीन बनकर आते हैं। कल भी बाबा ने कहा था ज्ञान और योग सैक्रीन है, जिससे तुम सुख पाते हो। पुराना कखपन लेते देते देखो कितना ब्याज है, बड़ा भारी ब्याज मिलता है। कितना बोला है, 2 मुट्ठी के बदले महल दे देता है ना। तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव का भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। तो मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा। बाबा कहता अब मुसाफरी पूरी हुई, है ना। पूरा कल्प बीत गया, वापस घर जाना है। इसलिए बाबा कहता इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रख और बुद्धि योग पाप की याद से ऊपर लटकाना है। स्टे कनेक्टेड विद बाबा। और बुद्धि योग पाप के साथ है, अर्थात मेरा हर कर्म संकल्प और बोल पवित्र है। क्योंकि अगर मेरी बुद्धि बाबा की बुद्धि से कनेक्टेड है, बुद्धि क्या करती है, 2 चीजें करती है। बुद्धि परखती है और निर्णय करती है। मैं जो सोचता हूं, जो बोलता हूं, जो कर्म करता हूं, उसका निर्णय मेरी बुद्धि पहले करती है। क्या बोलना है, क्या करना है, क्या कहना है, क्या सोचना है। तो बाबा कहता अगर बुद्धि मेरे से लटकी है तो तेरे कर्म सुधरते जाएंगे। संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा, उस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना, है ना। बाबा ने क्या कहा, इस यज्ञ में ब्राह्मण किसकी आहुति देते हैं और किसको याद करते हैं, है ना। दे अभिमान की आहुति देते और मंत्र मन मना भव,
परमात्मा की याद में रहते हैं। काम काज करते बाप की याद में रहना है, ताकि आपका कर्म से डिटैचमेंट रहे। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो मूल बात बाबा क्या कहता है कि याद, योग को अग्नि बनाना है। और योग अग्नि का अर्थ कि जब भी मैं बाबा के साथ बैठूं, अपनी स्मृति को इमर्ज करो, क्योंकि अलफ के साथ बे भी है। स्वयं को जानना और परमात्मा को जानना और अपने देव संस्कारों को इमर्ज करना। तो आज बाबा हमको योग पर अटेंशन खिंचवा रहा है ना। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलो, बाबा के साथ 5 मिनट योग में बैठते हैं। बाबा क्या कहता है कि योग को अग्नि बना दो। तो जब बाबा के साथ योग में बैठते हैं तो बाबा क्या कहता है कि बुद्धि परमात्मा की याद में लटकी रहे। अर्थात हर तरफ से अपने संकल्प को डिटैच करो और ऐसे बाबा के साथ कनेक्ट करो और अपनी स्मृति को इमर्ज करो कि मैं देवात्मा हूं, पवित्र। तो पवित्रता की धारणा की होगी। इसलिए बाबा कहता है कि योग के बिना धारणा नहीं होती है, क्योंकि योग हमें अंदर से पक्का करता है। तो योग में बैठना अर्थात अपने आप को पक्का करना। तो चलें, बाबा के साथ बैठते हैं। दृढ़ संकल्प में बैठते कि मैं पवित्र आत्मा हूं। तो मेरा हर कर्म, मेरा हर संकल्प, मेरा हर बोल पवित्र हो रहा है। परमात्मा हम आत्माओं को फिर से सतो प्रधान बनाना। तो बाबा के साथ बैठ जाओ।
ओम शांति। ओम शांति। चलो, कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।